क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 में आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है कि ए और ए का ट्रांसपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं पहले और फिर इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए ये जो रो है इसको लिख देंगे कॉलम में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम बना देंगे, तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, हमको यही वेरीफाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कॉस अल्फा को पहले कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही कॉस अल्फा को पहले करेंगे माइनस साइन अल्फा से, फिर साइन अल्फा को करेंगे कॉस अल्फा से। तो ये जगह माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस का साइन रहेगा। अब सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही कॉस अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गए। तब यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ तो आ गया 0, और ये भी 0 हो गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो गया। देखिए इसके डायगोनल के अंदर 1 1 दिया है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट भी होगा। यहाँ पर ए उतार लिया हमने ये, और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो जो है यहाँ सेकंड कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ मिलेगा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर करेंगे सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से, देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस, कॉस अल्फा से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गए। तो हमको मिल गया यहाँ के ऊपर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और यहाँ पे आ गया 1। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में 1 1 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 2 3 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 3 5 1, ऐसे थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाया तो 6 1 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज इस ए के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो को बनाया फर्स्ट कॉलम 5 4 3, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 3 2 4, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम 5 1 2। अब लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है उसमें अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें, यानी इस ए के अंदर इसके ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दें, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा 5 5 10, 4 3 मिलकर 7, और 3 और 5 ऐड होगा तो 8। ऐसे ही 3 4 7, 2 और 2 4, और 4 1 5, ऐसे 5 3 8, 1 और 4 5, और 2 और 2 4। ये एक मैट्रिक्स मिली है नई मैट्रिक्स।
इन दोनों को ऐड करने से, यानी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड किया है तो एक नई मैट्रिक्स मिली है। ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? यही तरीका है चेक करने का कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मान लेते हैं पहले P और इस P का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जगह 10 7 8 कॉलम में आएगा। ऐसे ही ये 7 4 5 कॉलम में आएगा। ऐसे ही थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया 8 5 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है। इसका मतलब P और ये P का ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे मिली? जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं थी उसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसमें ऐड कर दिया तो जो नई मैट्रिक्स मिली वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर इसको ऐड न करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 से 3 करेंगे 1 होगा और 3 से 5 करेंगे तो -2 होगा। ऐसे ही 3 को 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 2 को 2 से करेंगे 0 और 4 से 1 करेंगे तो 3। ऐसे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 1 में से 4 करेंगे तो -3 और 2 में से 2 करेंगे तो 0। अब ये जो मैट्रिक्स मिली हमको इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इस मैट्रिक्स को Q मान लेते हैं और Q का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हो जाएगा ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 1 -2। ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड कॉलम -1 0 3। थर्ड रो का थर्ड कॉलम 2 -3 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं? सिर्फ इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर प्लस में 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है तो यहाँ +2। सिर्फ साइन का फर्क है। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, ये तो 0 रहेगा, ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 0 की जगह 0 ही रहेगा। तो ये हो गया Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। और ये देखिए पूरा स्टेप क्या है, ये Q के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं Q। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। तो ये मैट्रिक्स जो नई मिली हमको ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर Q का ट्रांसपोज -Q के बराबर है, यहाँ पर P का ट्रांसपोज P के बराबर है। अब ये याद रखना है कि अगर गिवन मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर गिवन मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसकी पहचान ये होगी कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा और इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। अगर कंफ्यूजन है तो आप फिर समझ लीजिए इसको कि जब कोई गिवन मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो सिमेट्रिक होती है। इसको पहचानने के लिए इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। और अगर गिवन मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसको टेस्ट करने के लिए इसका ट्रांसपोज का निगेटिव इसके इक्वल होता है। अब एक्सरसाइज करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो पहले ए देखते हैं, ये दिया हुआ है हमको, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो 1 -1 5 कॉलम में आ गया। ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना। अब देखिए ये देखिए दोनों इक्वल हैं, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, -1 5 5 ऐसे सब इक्वल है। तो ये मैट्रिक का ट्रांसपोज इस मैट्रिक के इक्वल है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये जो नई मैट्रिक्स मिली है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है कि शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज
माइनस ए के इक्वल होता है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक होगी, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ये ए मैट्रिक्स हो गया, और इसका ट्रांसपोज देते हैं। ट्रांसपोज वही होगा 0 1 -1 कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, फर्क क्या है, सिर्फ साइन का फर्क है खाली। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जीरो रहेगा, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ -1 0, ये +1 हो जाएगा, ऐसे ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और जीरो की जगह जीरो ही रहेगा। तो अब ये देखिए ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही कंडीशन पहले बताई थी कि अगर ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो सिमेट्रिक हो जाती है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। तो वही क्वेश्चन भी वही चीज़ है। तो इसको कर देते हैं कि ए को तो उतार लिया वैसे ही, इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे ए का। तो ट्रांसपोज होगा 1 5 का ये कॉलम बनेगा, 6 7 का यहाँ कॉलम बना। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, और 7 + 7 14। ये मिल गया। अब ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए इसको हमने P मान लिया। अब P का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये रो का कॉलम बना देंगे, 2 11 फर्स्ट कॉलम, 11 14 ये सेकंड कॉलम। लेकिन अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल है। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर सी माइनस करना है। तो ए में से ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 0। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी इसको प्रूव करना बाकी है। देखिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसको P से डिनोट करते हैं, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है उसको Q से डिनोट करते हैं। अब Q का ट्रांसपोज लिखेंगे तो 0 और -1 ये कॉलम में आ गया, ऐसे ही 1 0 ये इस कॉलम में आ गया सेकंड कॉलम में, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ जो है 0 -1 और 1 0, ये भी 0 -1 और 1 0, तो ये पूरी चीज़ जो है ये Q के बराबर है। इसका मतलब कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, देयरफॉर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है A माइनस A ट्रांसपोज, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वेरीफाई हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A दिया हुआ है, हमको A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही A माइनस A ट्रांसपोज निकाल के उसका हाफ कर देंगे, हमको यही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर A दिया हुआ है तो पहले हम A का ट्रांसपोज निकालें। तो 0 AB, 0 AB ये कॉलम में आ गया, -A 0 C सेकंड कॉलम, -B -C 0 ये थर्ड कॉलम। अब निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये A हो गया और प्लस ये A ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 0 + 0 यानी 0, A प्लस -A। तो A माइनस A का मतलब 0, B माइनस B का मतलब 0, -A + A 0, 0 0 0,
और सी माइनस सी मिलकर 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0 का 0, ये पूरी 0 0 मिल गई मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 0 मिलेगा। तो ये तो आंसर है ये पहले वाले का। अब सेकंड पार्ट ये है कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 इजिकल टू 0, ए माइनस माइनस ए यानी 2a, बी माइनस माइनस बी तो b प्लस बी हो जाएगा 2b, ऐसी माइनस ए माइनस 2a, 0 का 0 रहेगा, c माइनस और माइनस सी तो c प्लस सी हो जाएगा यानी 2c हो जाएगा। ऐसी माइनस b और ये माइनस b मिलकर माइनस 2b हो गया, माइनस सी तो माइनस 2c, 0 माइनस 0 इजिकल टू 0। इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको निकालना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, 0 को तो हाफ से करेंगे तो 0 रहेगा, इसको हाफ से करेंगे तो ये ए रह जाएगा, ये हाफ से करेंगे 2b को तो ये b रहेगा, माइनस 2a को करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b होगा, यहाँ पर माइनस c होगा और 0 का हाफ करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये मिल गया हमको आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, यानी इस मैट्रिक के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक है और दूसरा हिस्सा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हमें एक्सप्रेस ऐसे करना है कि वी हैव टू एक्सप्रेस दैट गिवन मैट्रिक्स इज सम ऑफ, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है ये सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है इसमें ए और ए का ट्रांसपोज ये दोनों ऐड कर देते हैं तो सिमेट्रिक बन जाती है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स का मतलब इसमें मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। इसको डिनोट करते हैं P से और इसको डिनोट करते हैं Q से। अब ये जो इसके दो हिस्से किए गए हैं तो इसका एक हिस्सा P होगा एक हिस्सा Q होगा, यानी कि एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों का सम है। तो इसका मतलब कि A जो दिया हुआ है ये मान लीजिए A है, ये P और Q का सम है, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो A P की जगह रखेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन इसका हाफ रखेंगे यहाँ पर और हाफ रखेंगे इसमें, दो पार्ट किए गए हैं इसके A के, तो ये हो जाएगा हाफ P की जगह रखेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस Q की जगह रखेंगे हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये एक फार्मूला समझिए इसको कि जो मैट्रिक्स दिया होता है उस मैट्रिक्स में अगर हमको एक पार्ट निकालना है सिमेट्रिक और एक निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों को ऐड करना है तो हो जाएगा हाफ ये सिमेट्रिक प्लस हाफ ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमको यहाँ पर ए पता है और ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि ये जो रो है इसे कॉलम बनाइए 3 5 और इसको 1 -1 दूसरा कॉलम बना, ये ट्रांसपोज मिल गया। अब हमको पहले निकालना पड़ेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज और दोनों को हाफ करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ये हो गया प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 यानी 1 -1 -2, ये मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ये मिला। हमको निकालना है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 6 भी हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -1, ये हमको मिल गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज।
और इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं P। अब निकालना है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज के लिए लिखेंगे ये A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो -4। और -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये मिला A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें चाहिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसको हाफ करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही दोनों पार्ट हैं जो हमको चाहिए थे। लेकिन इसका सम जो है ये इसके बराबर होना चाहिए A के। तो जैसे A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, तो ये P है, ये Q है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, यानी कि A इज इक्वल टू P ये हो गया प्लस Q ये हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारी इसके बराबर आनी चाहिए। तो इसको ऐड करते हैं जब, तो ये 3 और 0 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 3 में -2 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और -1 में 0 ऐड किया तो -1। तो ये देखिए A आ गया हमको, जो A ये दिया हुआ था, ये इसी A के दो हिस्से हैं और ये दोनों का सम A के बराबर है। तो ये कंडीशन पूरी हो गई हमारी कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये भी चेक कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया P इज इक्वल टू 3 3 और 3 -1। ये मैट्रिक्स है, ये पहला पार्ट है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब ये जो रो है इसका कॉलम बना लेंगे 3 3, और इस रो का ये कॉलम सेकंड बना लिया। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि P ट्रांसपोज जो है ये P के इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं। तो इसको Q मान लेते हैं। तो Q जो हो जाएगा इसको उतार लेते हैं पूरा और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो 0 2 को कॉलम बनाएंगे, ऐसी -2 0 को कॉलम बनाएंगे। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस होगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -2 का +2 हो गया और +2 का -2 हो गया, 0 तो वैसे ही रहेगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये Q है। तब ये हो जाएगा कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, और ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, यानी ये दोनों वेरीफाई हो गए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इन दोनों का सम इस A के बराबर है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई कि ये जो मैट्रिक्स है ये सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो सकता है कि इसको समझने में अभी कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा हो, लेकिन जब ये सारे पार्ट करेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बहुत आसान दिखेगा। अभी लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A, और ये A के दो पार्ट करने हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका सम लेना है। तो सिमेट्रिक को P मानते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक को Q मानते हैं। तो A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है P, ये फर्स्ट पार्ट है P मैट्रिक्स, और जो फर्स्ट पार्ट P है इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स के अंदर इसी का ट्रांसपोज प्लस कर देते हैं, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये जाएगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट जो है Q है, और इसकी कंडीशन होती है कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी A में से A के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये चीज़ याद रखनी है, खाली इसको ध्यान रखना है, अभी बहुत आसान लगेगा। तो पहले हमको A पता है, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर उसका आधा कर देंगे। फिर ऐसे ही A पता है, A ट्रांसपोज उसमें से माइनस कर देंगे, फिर उसको आधा कर देंगे। तो निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो A तो हमने ऐसे उतार लिया, प्लस इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब 6 - 2 2, ये लिखेंगे पहला कॉलम, 6 - 2 2। ऐसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसी थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये ट्रांसपोज मिल गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 6 में 6 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा।
-2 में -2 ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ऐसे 2 में 2 करेंगे 4 हो जाएगा। -2 ऐड होके -4, 3 ऐड होके 6 और -1 ऐड होके 2। ऐसे ही 2 और 2 ऐड होगा 4, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 और 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 6 और इसको हाफ कर देंगे, यानी हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये होगा -2 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ 3 और ये -1, यहाँ 2 ये -1 और ये 3। ये मिला हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है P, तो ये P है, ये फर्स्ट पार्ट। ऐसे निकालेंगे सेकंड पार्ट, तब कि A में से A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये A उतार लिया, माइनस इस रो को कॉलम बना देंगे, ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 - 6 = 0, -2 -2 यानी -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 - 2 0, 3 3 0, ये 0, तो ये सब 0 0 0 मिल रहा है। हाफ करेंगे इसका तो भी सब 0 0 मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स मिली है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कि इसका Q मिला है सेकेंड पार्ट, तो ये हो गया Q सेकेंड पार्ट। तो यही दो पार्ट मिल गए, यही दोनों आंसर हैं। अब हमको चेक करना है इस हिसाब से कि A = P + Q, तो P और Q को जब ऐड करेंगे तो यही मिलेगा और ये देखिए A के बराबर है, तो ये तो वेरीफाई हो गया कि यहाँ इसकी दो पार्ट हैं। अब ये और चेक करना बाकी है कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये P = ये लिख लिया, उतार लिया, और P का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो P का ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दिया, ऐसे इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को कॉलम बना दिया। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि P ट्रांसपोज = P, तो ये सिमेट्रिक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो P Q उतार लिया, 0 0 0 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे वो भी 0 0 0 आएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तब भी ये 0 0 आएगा, तो Q ट्रांसपोज जो है -Q ट्रांसपोज की इक्वल होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये वेरीफाई हो गया, इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि ये ज़ीरो मैट्रिक्स थी, लेकिन एग्ज़ाम में तो लिखना ही पड़ेगा आंसर में इसको कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A = P + Q, तो A ये लिखेंगे पार्ट प्लस ये लिखेंगे 0 0, इस तरह से लिखेंगे आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसी तरह से थर्ड पार्ट होगा, इसको भी A मान लिया, A = P + Q, बिल्कुल वही इक्वेशन लिखेंगे कि जो इसका P है वो फर्स्ट पार्ट है, ये होता है हाफ A + A ट्रांसपोज, ऐसे Q सेकेंड पार्ट है इसका, ये होगा हाफ A - A ट्रांसपोज। तो पहले निकालेंगे A + A ट्रांसपोज, तो A तो वैसे ही उतार लेते हैं, प्लस इसका ट्रांसपोज यानी कि इस रो का पहला कॉलम 3 3 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इन दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 3 6, 3 + -2 1, -1 -4 -5, -2 3 1 हो जाएगा, -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4, और 1 को -5 में ऐड करेंगे तो -4, और -4 को -1 में ऐड करेंगे तो -5, और -5 को 1 में ऐड करेंगे तो -4, और 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4। तो ये है A + A ट्रांसपोज। अब इसको हाफ करना है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ होगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -2, ये -2, ये -5/2, ये -2 और ये 2। तो ये हमको फर्स्ट पार्ट मिल गया P, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसी सेकंड पार्ट के लिए A - A ट्रांसपोज, तो A - A ट्रांसपोज, तो A लिख लिया, -A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का मतलब ऐसी कॉलम बना देते हैं, इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस माइनस 2 5, 1 माइनस माइनस 4 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस 5 6, माइनस 4 माइनस माइनस 1 तो माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 और 2 माइनस 2 0। ये मिला ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें लेना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मिलेगा, यहाँ हाफ करेंगे इसका 0 रहेगा, इसे 5/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5/2 ये 0 रहेगा। इसका हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस 3 और ये रहेगा 0। तो ये मिला हमको सेकेंड पार्ट हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसे क्यू मानते हैं और ये होता है इसका सेकेंड पार्ट। तो यही दो पार्ट हैं इसके, इस मैट्रिक्स के ये दो पार्ट हैं पी और क्यू, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। इन दोनों का सम करेंगे तो इस मैट्रिक के गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो पहले चेक कर लें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं। तो इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। तो पहले इस पी को उतार लेते हैं ऐसे ही। अब निकालेंगे पी ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है इसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम, ऐसी सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो है तो इसका ये थर्ड कॉलम है। ये मिल गया पी ट्रांसपोज। अब देखिए पी ट्रांसपोज और ये पी ये दोनों इक्वल हैं, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, तो ये तो सिमेट्रिक है। इसे चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्यू को ऐसे उतार लेते हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसके अंदर भी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसे थर्ड रो का ये थर्ड कॉलम। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 0 तो ऐसे ही उतर आएगा, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये 5/2 रहेगा। ये माइनस कॉमन निकल गया, 3/2 बचा। इसमें माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ये माइनस 5/2 होगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ये माइनस 3/2 होगा, ये माइनस 3 होगा, और 0 में से माइनस निकल जाएगा तो ये खाली 0 बचेगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि क्यू ट्रांसपोज जो है ये माइनस क्यू के बराबर है। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसलिए ये स्क्यू मैट्रिक्स हो गया। ये भी प्रूव हो गया। तो आंसर होगा ये पी और ये क्यू, ये दो पार्ट जो मांगे थे हमसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों पार्ट मिल गए। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी ए इज इक्वल टू ये पी पार्ट पूरा लिखा प्लस ये क्यू पार्ट लिखा। ये इसका आंसर हो गया। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी फर्स्ट पार्ट क्यू सेकेंड पार्ट, यानी ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो पी फर्स्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू होती है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू होता है सेकेंड पार्ट, इसकी वैल्यू होती है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए तो ये हो गया, प्लस इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ये होगा 1/5 का कॉलम बना देंगे, 1/5 ये रो को कॉलम बना दिया। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 1 और 1 हो गया 2 और 5 और -1 4 और -1 + 5 4 और 2 + 2 = 4। ये मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको हाफ कर देते हो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये फर्स्ट पार्ट मिल गया पी। ऐसे ही सेकंड पार्ट निकालते हैं क्यू। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए लिखा माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बनाएंगे। तो ये 1/5 को लिखेंगे कॉलम में 1/5, ऐसे इस रो को लिखेंगे इस कॉलम में और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 = 0, 5 - -1 = 6, -1 - 5 = -6 और 2 - 2 = 0। ये मिल गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको हाफ करेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा 0 की जगह 0 आएगा, 6 का हाफ करेंगे 3,
-6 का हाफ करेंगे तो -3 और 0 का 0 रहेगा। ये मिल गया हमको सेकंड पार्ट। ये क्यू सेकंड पार्ट है इसका। अब चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो लिख लेते हैं P इजिकल टू, ये लिखते हैं 1 2 और 2 2। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 का कॉलम बनाया 1 2, इस 2 2 का कॉलम बनाया 2 2। अब ये दोनों इक्वल हैं देखिए, तो इसका मतलब कि P ट्रांसपोज P के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो Q इजिकल टू, ये इसको उतार लेते हैं और इसका ट्रांसपोज निकलेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। तो अब ये देखिए Q के बराबर है ये, तो इसका मतलब Q का ट्रांसपोज है Q का निगेटिव, तो Q इजिकल टू -Q। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये इस Q सिमेट्रिक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि A इजिकल टू P प्लस Q। तो A इजिकल टू P रख लेते हैं पहले ये पूरा, प्लस ये Q रख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 2 और -3 को ऐड करेंगे तो -1 होगा, और 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो इन दोनों का एडिशन जो है ये इसके इक्वल है, तो ये इसका आंसर हो गया।